महारानी अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर 7 अक्टूबर को विश्व संवाद केंद्र गोरखपुर द्वारा ध्येय मार्ग के 2024 विशेषांक के पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर का लोकार्पण योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया जाएगा। इस बात की जानकारी विश्व संवाद केंद्र गोरखपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले जी मौजूद होंगे, जिनके द्वारा पुस्तक का लोकार्पण संपन्न होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन करेंगी। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सायंकाल 6:45 से लेकर के 7:30 तक है। आप सब जानते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध एक बड़ा व्यक्तित्व है देवी अहिल्याबाई होलकर का। 31 मई 1725 में उनका जन्म हुआ था और इस समय उनका 300वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। उनका जीवन बड़ा उदात्त है, अच्छी प्रशासिका, लोक कल्याणी शासिका, और सबसे बड़ी बात यह है कि मालवा में रहते हुए भी पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। देश भर के सारे तीर्थों में उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, घाट, धर्मशालाएँ, अन्न सत्र और तमाम सारी चीज़ें इस प्रकार की हैं जो उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व को उभारती हैं। 300वीं जयंती के अवसर पर एक अखिल भारतीय समिति बनी है और उसके आधार पर हमने अपने इस गोरक्ष प्रांत में विश्व संवाद केंद्र की ओर से यह एक बड़ा कार्यक्रम लिया है। हम सबका प्रयास था कि देवी अहिल्याबाई के बारे में यहाँ के लोग, पूर्व उत्तर प्रदेश के लोग, बहुत सामग्रियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो एक अच्छी सामग्री उनके लिए प्रकाशित किया जाए। इस दृष्टि से एक विशेषांक का प्रकाशन हुआ है। उसमें 24-25 आलेखों के माध्यम से उनके जीवन के सारे पक्षों को उभारा गया है। एक सौभाग्य हम सबका ये भी प्राप्त हुआ है कि आदरणीय प्रोफेसर गुप्ता जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य रहे हैं, इन्होंने संपादन किया है उसका। और उस प्रकार से एक सारे व्यक्तित्व लेकर के देश में जाएं, एक समाज का पुनर्जागरण हो इसके माध्यम से, ये हम सब का प्रयास है। एक अवसर हमको अच्छा ये मिला कि इन 3 दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सरकारवाह मन दत्तात्रेय होसबोले जी का प्रवास चल रहा है। उनसे आग्रह हम लोगों ने किया था, अनुरोध किया था कि थोड़ा समय विश्व संवाद केंद्र कार्यक्रम के लिए दिया जाए। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दिया है। इस दृष्टि से एक सामाजिक कार्यक्रम सबके लिए, आप सबके लिए सुलभ कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में वहाँ उनके श्रोता आने वाले हैं और उस दृष्टि से एक उनके जीवन को आधार बना करके संपूर्ण राष्ट्रीयता को, हिंदुत्व को, समाज जागरण को, सामाजिक समरसता को, पर्यावरण को, प्रकृति को, कौटुंबिक प्रबंधन को, इन सारे विषयों को लेकर के उनका जो व्यक्तित्व बना था, उस व्यक्तित्व के आधार पर हमारे समाज में कैसे हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करें, कैसे हम उनका अनुसरण करें। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने भगवान शिव को साक्षी मानकर राज्य किया था। दुनिया के इतिहास में उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाथ में शिवलिंग लेकर चलती थी, हस्ताक्षर नहीं करती थी, बल्कि श्री शंकर लिखती थी केवल वो। ऐसा उदाहरण दुनिया में अद्भुत है। प्रति प्रातः उनकी जो दिनचर्या होती थी वो ऐसी होती थी कि प्रति प्रातः उठ करके पहले गो सेवा करना, सबको दान पुण्य करना और उसके बाद जा करके राज्य कार्य करती थी। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।